हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बाराबंकी की बात करते हैं। बाराबंकी के रेप और हत्या के केस में पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। बताया आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़ित परिवार का ही रिश्तेदार है। लेकिन पुलिस से मीडिया ने जब सवाल किए तो वो कई सवालों के साफ साफ जवाब नहीं दे सकी। अब तक की विवेचना से यही अपना जो है जुर्म कबूल किया है। ये विवेचना का विषय है। फिर भी अभी तक जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर मात्र यही अभियुक्त है। ये डिजिटल साक्ष्य के आधार पर और जो ओरल जो है हम लोगों ने साक्ष्य संकलित किया, भौतिक साक्ष्य संकलित किया, उसके आधार पर हम लोग अभियुक्त तक पहुंचे। बाराबंकी रेप और मर्डर केस में 2 दावे 2 कहानी। 18 साल की युवती से रेप के बाद हत्या पर जब पुलिस ने खुलासा किया तो आरोप मृतक के रिश्तेदार पर ही लगाया, जबकि मृतक के पिता को निर्दोष को फंसाने की आशंका लग रही है। अब तक की विवेचना से यही अपना जो है जुर्म कबूल किया है। जितने भी अभी हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं, हमारे पास घटनास्थल के साक्ष्य हैं, हमारे पास जो फील्ड यूनिट के साक्ष्य हैं, खून आलूदा कपड़े हैं, जितने भी हम लोगों ने साक्ष्य संकलित किया है उसके आधार पर यही पूरी घटना को स्वीकार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये पूर्ण तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, विवेचना के आधार पर एक कार्रवाई की गई है। अब तक की जितनी भी पूछताछ की गई है, साक्ष्य संकलन किया गया है, डिजिटली साक्ष्य है हमारे पास, जो हमारे पास घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किया गया है, भौतिक साक्ष्य है, उन सब के आधार पर इसने जुर्म स्वीकार भी किया है और अभी तक यही प्रकाश में आया है। अब पुलिस के इस दावे पर मृतक के परिवार को भरोसा नहीं हो रहा है। मृतक के पिता ने गुहार लगाई है कि किसी बेगुनाह को न फंसाया जाए। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। अगर वो अपराधी हैं तो चाहे हमारे घर को हो चाहे बाहरी हो, उसको जो है सजा मौत दी जाए, उसके ऊपर कोई रायत न की जाए, लेकिन नाजायज न सताया जाए। पर चर्चा कर रहे हैं कि जैसे 17 साल की थी तो उसको दफनाने की आप लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कुछ? अरे अच्छा, हिंदू धर्म में है तो आप दफना ही जाते हैं। जो कुंवारे होते हैं वो उनको अस करके के मान लो ना आगे दिया जाए तो ठीक है, आगे उसी को दिया जाता है जो आप पढ़े लिखे हैं, जो ब्याह शादी हो जाए उसी की। और जो कुंवारे हैं उनको तो मान लो खुद के दफना दिया जाए तो ठीक है। तो फिर दफनाया क्यों नहीं गया, जलाया क्यों गया? लेकिन जब हम साहब बेहोश थे, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई तो हम क्या करें। उधर बाराबंकी केस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। दुष्कर्म रोकने में नाकाम यूपी सरकार एक बार फिर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बजाय तथ्य दबाकर आरोपियों को बचाने में लगी है। और कितनी बच्चियां और कितने हाथरस। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। तो एक तरफ तो यूपी के बलिया गोलीकांड को लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, जो 2 दिन बाद भी मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू को पकड़ नहीं सकी है। दूसरी ओर बाराबंकी के रेप और हत्या केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उसके दावे पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस तरह यूपी पुलिस चौतरफा सवालों से घिरी हुई है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 मामले जो ताजा मामले हैं उसमें एक बार फिर से यूपी पुलिस की कार्रवाई, उनके काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं। जो पीड़ित पक्ष है वो भी उठा रहा है और साथ ही साथ विरोधियों पर भी निशाना साधने का मौका मिल गया। रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, हाथरस के दाग अभी धुले भी नहीं थे क्योंकि उसमें भी पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा था। अब बाराबंकी में पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया वो रिश्तेदार है और पीड़ित परिवार कह रहा है कि नहीं, ये तो प्रेशर में उससे कबूलनामा लिया गया। जी बिल्कुल, बाराबंकी का मामला भी बहुत विभत्स है। जिस हालत में लड़की को घायल अवस्था में बरामद किया गया था, डॉक्टर देख के हैरान थे कि इस तरह से भी किसी के साथ गलत काम हो सकता है। अब एक गिरफ्तारी जरूर हुई है रिश्तेदार बताकर, लेकिन जब परिवार संतुष्ट नहीं है, डिजिटल एविडेंस के आधार पर एक व्यक्ति को, यानी कि जो फोन वगैरह की अवेलेबिलिटी उस वक्त थी, जो प्रेजेंस था, उसके आधार पर पुलिस कह रही है कि रिश्तेदार ने रेप किया है। तो फिलहाल
विवेचना का मामला, इन्वेस्टिगेशन होगी और देखना होगा कि सिर्फ एक थे या एक से ज्यादा थे। और इस बीच में एक चीज और साफ हो गई है कि जो लड़की 18 साल की बताई जा रही थी वो असल में 18 साल से कम की है। इसी वजह से रेप के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी जो मामला है वो अब दर्ज किया गया है और उसी के तहत कार्रवाई होगी, यानी कि जो मृतक लड़की है, जो पीड़िता है, उसको नाबालिग मानकर अब कार्रवाई होगी। तो फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। देखना होगा कि बाराबंकी मामले में पुलिस कब तक सही कार्रवाई करती है और कब तक पुलिस पर जो ये सवाल उठते जा रहे हैं लगातार वो कम होते हैं। जी बिल्कुल रणवीर, कई सारे सवाल हैं। बाराबंकी का मामला हो, लगातार पुलिस पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।